दोस्तों नमस्कार। बीपीएससी 70वीं बैच के प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज से हम लोग प्रतिदिन एक वीडियो लेकर के आएंगे और जो बीपीएससी का कोर एरिया है इतिहास, उसमें भी सबसे ज़्यादा कोर अगर देखा जाए तो आधुनिक भारत का इतिहास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। अगर 30 क्वेश्चन बीपीएससी में औसतन पूछा जाता है इतिहास से, जिसमें 22 से 23 और कभी कभी 25 तक क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास से पूछ लिया जाता है। तो हम लोग आज से बीपीएससी में पूछे जाने वाले आधुनिक भारत के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास के पार्ट को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और उसमें मैं रोज़ एक सुबह वीडियो डाल दिया करूँगा, प्रत्येक दिन एक टॉपिक से, और निश्चित रूप से आप लोग को इससे बेनिफिट होगा। चलिए, तो समय जाया ना करते हुए आप लोग के सामने मैं वीडियो ये स्टार्ट कर रहा हूँ। जो आधुनिक भारत के इतिहास का पहला चैप्टर है उत्तरकालीन मुगल काल। जब मुगल काल अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचने के बाद धीरे धीरे जब डाउनफॉल हो रहा था, तब से इसको लिया जाता है और ये आधुनिक भारत के इतिहास में ही इसको देखा जाता है। और चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें जो दिया हुआ है कि गुरु गोविंद सिंह ने उत्तराधिकार युद्ध में बहादुर शाह का साथ दिया था, और बहादुर शाह का पूर्व जो नाम था वो मुअज्जम था। ठीक है, बहादुर शाह को शाह ए बेखबर के नाम से भी इसको पुकारा जाता था। तो ये बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शाह ए बेखबर किस मुग़ल बादशाह को कहा जाता था, तो बहादुर शाह को कहा जाता था। ठीक है, 1707 ईस्वी में मुअज्जम शाह आलम प्रथम, ठीक है, बहादुर शाह की उपाधि के साथ 65 वर्ष की आयु में, सर्वाधिक आयु में, देखिए इस क्वेश्चन को, इस लाइन को बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि 1707 ईस्वी में मुअज्जम शाह आलम प्रथम बहादुर शाह की उपाधि के साथ, जो शाह आलम प्रथम था उसका पूर्व नाम जो था मुअज्जम था, वो बहादुर शाह की उपाधि के साथ 65 वर्ष की आयु में, ये सर्वाधिक आयु में, मुग़ल काल का सर्वाधिक अगर पूछा जाए कि बुजुर्ग उम्र में शासक कौन बना था, तो ये मुअज्जम, जिसको बहादुर शाह कहा गया या शाह आलम प्रथम इसको भी कहा जाता था, ठीक है, ने दिल्ली का सम्राट बना। और इसका पूरा नाम अबुल नस्र सैयद कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह आलम बहादुर शाह बादशाह था। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि सर्वाधिक आयु में मुग़ल काल में सम्राट कौन बना था, तो मुअज्जम, शाह आलम प्रथम और बहादुर शाह, ये एक ही व्यक्ति का तीनों नाम है। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शाह ने खुतबे में अली यानी चौथे खलीफा के साथ वली उत्तराधिकार का नाम जोड़ा। परिणाम स्वरूप लाहौर में हाजी यार मोहम्मद के साथ इनका विवाद हुआ। अंत में पुराना खुतबा ही पढ़ा गया। ठीक है, ये कोई इम्पोर्टेंट लाइन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शाह ने शांतिपूर्ण मैत्री की नीति अपनाई एवं मदद ए मास अनुदानों को पूर्ण रूप से वंशानुगत बनाया तथा फिर से राज दरबार में होली खेलना प्रारंभ किया एवं सती प्रथा का समर्थन किया। ठीक है, तो ये सती प्रथा का समर्थक था। अगला क्वेश्चन है, लोग बहादुर शाह ए बेखबर कहते थे, इसको बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहते थे, हम लोग पहले देख चुके हैं। 1712 ईस्वी में जुल्फ़िकार खां की मदद से जहांदार शाह, फिर से देखते हैं, 1712 ईस्वी में जुल्फ़िकार खां की मदद से जहांदार सिंहासन पर बैठा, जहांदार शाह था, सिंहासन पर बैठा
और इसके शासन में एक नई परंपरा शुरू हुई जिसको क्या बोला जाता था कि सत्ता प्राप्ति अमीरों का हस्तक्षेप। ठीक है, जहांदार शाह ने 1712 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया था। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जहांदार शाह के द्वारा आमेर के राजा सवाई जय सिंह, ठीक है, सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि सवाई जय सिंह को सवाई का उपाधि किसने दिया था, तो औरंगजेब ने दिया था। ठीक है, को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की एवं मालवा का सूबेदार 7,000 के मनसब के साथ बनाया एवं मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान कर गुजरात का सूबेदार बनाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जहांदार शाह अत्यधिक भ्रष्ट एवं अनैतिक चरित्र का इंसान था एवं उस पर लाल कुंवर नामक एक रखैल यानी वैश्या का काफ़ी प्रभाव था। ठीक है, उसके शासन में भी हस्तक्षेप था। किसका? ये लाल कुंवर नामक जो वैश्या थी उसका जहांदार का शाह के शासन में भी हस्तक्षेप था, जिससे उसकी प्रतिष्ठा को काफ़ी आघात हुआ था। ठीक है, जहांदार शाह को अजीमुस्सान के बेटे फर्रुखसियार ने सैयद बंधुओं, कौन कौन थे सैयद बंधु में, तो अब्दुल्ला खां एवं हुसैन अली खां के समर्थन से अपदस्थ कर 1713 ईस्वी को सिंहासन पर बैठा। यानी जहांदार शाह को हटाने के बाद फर्रुखसियार बैठा। ठीक है, इतिहासकार ताराचंद्र ने जहांदार शाह को लंपट मूर्ख का उपाधि दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लंपट मूर्ख कौन से मुगल शासक को कहा जाता था, तो जहांदार शाह को। लेकिन किसने ये उपाधि उसको दिया था लंपट मूर्ख का, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन मिल जाता है, इतिहासकार ताराचंद। ठीक है, इतिहास में सैयद बंधु राजा बनाने वाले, ठीक है, किंग मेकर उपनाम से जाना जाता है। फर्रुखसियार ने जोधपुर, जो मारवाड़ जो है के शासक अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कुमारी से विवाह संपन्न किया। ठीक है, फर्रुखसियार को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फर्रुखसियार के द्वारा 1713 ईस्वी में जजिया दोबारा लगाया गया। ठीक है, और 1717 ईस्वी में समाप्त किया गया। मतलब इसने लगाया भी और समाप्त भी किया। हालांकि मुगल सम्राटों में जजिया कर अंतिम रूप से मुहम्मद शाह रंगीला ने 1720 ईस्वी में हटा दिया था। तो अंतिम रूप से जजिया कर को किसने हटाया था, तो मुहम्मद शाह रंगीला ने हटाया था। 1719 ईस्वी में 18 वर्ष की आयु में रोशन अख्तर मुहम्मद शाह की उपाधि के साथ, ठीक है, अगला मुगल सम्राट बना। कौन? रोशन अख्तर, जिसमें मुहम्मद शाह की उपाधि धारण करके 1719 ईस्वी में शासक बना। हैदर बेग, जो तुरानी सैनिक, ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि सैयद बंधु जो दो थे उनमें से सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या किसने किया था, तो हैदर बेग ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह ने निजामुल मुल्क को आसफ जाह एवं सादत खां को युरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की। कौन सा? बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, मोहम्मद शाह के समय में उर्दू एवं संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है
कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में उर्दू एवं संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ था, मुगल कालीन जितना भी शासक बने थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि सदरगंज एवं अदरंग उनके प्रसिद्ध संगीतकार थे। कौन कौन? सदारंग और अदारंग मोहम्मद शाह के प्रमुख संगीतकार थे। नोट करके एक दिया हुआ है कि हैदराबाद को तुरानियों ने एवं अवध को ईरानियों ने स्थापित किया था। पूछा जाता है क्वेश्चन कि हैदराबाद को किसने स्थापित किया, तुरानियों ने, ईरानियों ने, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हैदराबाद को तुरानी और अवध को ईरानियों ने किया था स्थापित। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी को दिल्ली पर आक्रमण किया और इस दौरान मोहम्मद शाह दिल्ली का शासक था। ठीक है, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, नादिर शाह ने लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि एवं तख्ते ताउस, जिसको शाहजहां के द्वारा निर्मित करवाया गया था, तथा कोहिनूर हीरा लेकर के फारस वापस गया। ठीक है, मोहम्मद शाह तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। अगला है कि शाह आलम द्वितीय अली गौहर, जिसका ओरिजिनल नाम था, उसने शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण करके शासन के दौरान 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार कब किया था? 1803 ईस्वी में। उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। ठीक है, 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के मध्य पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। इसमें मराठों की पराजय हुई थी, यानी अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं इसमें कि नोट, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक जो नाम था वो अहमद खां था। इससे भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। ठीक है, अहमद खां जो था, जिसको अहमद शाह अब्दाली कहा गया, उसने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। ठीक है, 1806 ईस्वी में गुलाम कादिर खान ने शाह आलम द्वितीय की हत्या करवाई थी। तो शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने करवाई थी? गुलाम कादिर खान ने करवाया था 1806 ईस्वी में हत्या। ठीक है, और 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर लिया था। ठीक है, अपने कब्जे में ले लिए थे। बहादुर शाह जफ़र अंतिम मुगल सम्राट था, जो 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेज़ों के द्वारा बहादुर शाह जफ़र को कैद करके रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, और हीरा महल लाल किला स्थित बहादुर शाह जफ़र के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, हयात बख्श बाग भी लाल किला दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक उसके कौन कौन थे। इसमें देखते हैं अवध का स्थापना किसने किया था? तो सआदत खान ने किया था। हैदराबाद का तो चिनकिलीज खां या फिर निजाम उल मुल्क और आसफ जाह कहा जाता था। ठीक है, रोहेलखंड की स्थापना बीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खान ने किया था। बंगाल की स्थापना मुर्शीद कुली खान ने किया था। और कर्नाटक की स्थापना अगर पूछा जाए तो सादुतुल्लाह खां। ठीक है, और भरतपुर की स्थापना किया था चूड़ामन एवं बदन सिंह ने स्थापना किया था। ठीक है, तो ये आधुनिक भारत के इतिहास का ये पहला पार्ट था। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर आप लोग रिव्यू दीजिए और कमेंट में आप लोग जो भी इसमें कमी या कुछ दिख रहा है तो बता करके हमें अपना समय